guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing good and I am pretty sure that आप सभी इस पैंडमिक टाइम पर अपने घर पर हैं. But still guys, be aware of COVID-19 as it's still spreading and you have to take care of hygiene and wash your hands regularly. And don't forget to sanitize your gadgets. So before we begin, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है. और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल, ठीक है. चैप्टर 2 स्टार्ट किया है हमने, सीरीज़ जारी है हमारी, तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुडविल. तो आज हम समझेंगे कि गुडविल का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम थॉट के साथ में स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ही अच्छे से थॉट के साथ में, क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जा रहे हैं. कंटिन्यूसली उनके ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ रहा है पढ़ाई का, घर पर बैठे बैठे. अभी तक जिस मोबाइल में आप लोग मूवीज़ और टिकटॉक देखते थे, अब उसी मोबाइल में आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है. तो काफ़ी क्रूशियल टाइम है आप सबके लिए. मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि रिमेंबर दैट एवरी डे इज़ अ सेकेंड चांस, ठीक है. हर दिन आपको एक नया मौका देता है, तो कभी भी इस मौके को आप बेकार मत जाने दीजिए, ज़ाया मत जाने दीजिए. हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल की. गुडविल क्या है? जो हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक चीज़ तो पता ही होगी कि गुडविल ऐसी चीज़ है जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है. तो गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल मीन्स द गुड नेम. यहाँ पर अच्छे नाम की बात हो रही है. गुडविल का मतलब, गुड मतलब पता है आपको, अच्छा, और विल मतलब किस चीज़ के लिए हम विल करते हैं कि हाँ वो चीज़ अच्छी हो सकती है, या गुड नेम की बात करें. और रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर. यानी कि कंपनी के अंदर जिन लोगों ने, या फर्म के अंदर जिन लोगों ने अपनी हार्डवर्क और ईमानदारी से जो नाम कमाया है, ठीक है, ओनर्स के लिए वो क्या है? गुडविल है. और मैं अभी इसके ढेर सारे एग्जांपल आपको दूंगा. उससे पहले एक छोटे से डायग्राम के साथ में हम इसे समझते हैं. जैसे फर्म ने रेंडर की सर्विसेज, गुड सर्विसेज, ठीक है. फर्म ने रेंडर की गुड सर्विसेज से क्या हुआ? कस्टमर सेटिस्फाई हुआ. कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो वो बार बार आएगा, ठीक है. और फर्म क्या करेगी? अर्न करेगी मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर. दैट इज़ कॉल्ड गुडविल, ठीक है. तो ये एक छोटा सा डायग्राम है. आप एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि लाइन टू लाइन लिखें, आप फिगर भी बना सकते हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे. अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गुडविल. डेफिनेशन की बात करें तो गुडविल इज़ जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन. गाइस, कनेक्शन और रेपुटेशन से क्या मतलब है? यहाँ पर किसी को आइडिया हो तो आप कमेंट करें. देखिए, कनेक्शन और रेपुटेशन का मतलब ये होगा कि जो बिज़नेस में क्लाइंट्स हैं, जो पुराने क्लाइंट्स हैं या जिनसे कनेक्शन है, या रेपो जो कंपनी की बनी हुई है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कंपनी शुरू की है, अगर आप पार्ले जी के ओनर हैं और आपकी बिस्किट्स की क्वालिटी और प्राइस, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा है कि हर इंसान आपसे ही परचेज़ कर रहा है, तो जो पुराने क्लाइंट होंगे जो एक बार उस चीज़ को यूज़ कर चुके होंगे वो तो आपके पास आएंगे ही, ठीक है. दैट इज़ रेपुटेशन. और कनेक्शंस का मतलब भी सिमिलर है कि जो लोग आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, जिनसे आपके कनेक्शंस हैं, ठीक है, उन लोगों से आपको क्या मिल रहा है? फ़ायदा मिल रहा है. वो लोग आपकी कंपनी छोड़ करके नहीं जाने वाले. फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. एप्पल का नाम सुना है आप सबने, बहुत बड़ी कंपनी है. तो एप्पल को मार्केटिंग की करने की ज़रूरत ही नहीं है आज के टाइम पर. वो इतना ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है आज के टाइम पर कि लोग सिर्फ नाम सुन करके ही उसको परचेज़ कर लेते हैं. अभी मैं आपसे कहूँ कि एक नई कंपनी आ रही जिसका नाम है पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल कंपनी है, ठीक है. और एप्पल के फ़ोन जो आपको 50,000 में मिल रहे हैं, वो ये कंपनी पाइनएप्पल 25,000 में देगी, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं, आप कभी नहीं खरीदोगे. आपको उस कंपनी पर, ब्रांड पर भरोसा ही नहीं होगा. आप उसके अलावा उसके सिमिलर प्राइस में और कोई दूसरी कंपनी से ज़रूर परचेज़ कर सकते हो, ठीक है. रेडमी हो गया या सैमसंग, जो भी जी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप किसी से परचेज़ कर लोगे, लेकिन आप क्या कहोगे कि ये नई कंपनी है, इस पर मुझे भरोसा नहीं है. सो दैट्स कॉल्ड गुडविल. एप्पल की क्या है? गुडविल बनी हुई है. फिर बात करते हैं हीरो की. पता ही है आपको, बाइसिकल, बाइक, सारी चीज़ें आती हैं इन सब.
और अगर बात करें पीटर इंग्लैंड की, तो पीटर इंग्लैंड भी आपको पता है, पार्ले आपको पता ही है गाइस, ये कोई भी ब्रांड ऐसी नहीं है जो आपको ना पता हो कि कौन सी सर्विसेज क्या देती है। कोला भी आपको पता है, पार्ले भी पता है, ठीक है। पीटर इंग्लैंड ये क्लोथिंग में आती है ब्रांड आपकी। तो ये सारी बहुत अच्छी ब्रांड हैं जिनके नाम इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि उनकी क्वालिटी के लिए ये लोग जाने जाते हैं, अपनी क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कभी आपको किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी रेपो जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी कभी ना कभी यूज़ कर चुके होंगे, या अगर नहीं भी आपने यूज़ किया तो बहुत सारे यूज़र्स मिल जाएंगे जो आपको रिव्यू दे देंगे कि इन चीज़ों के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। ये बात एग्जाम्पल की थी, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हो सकती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या आप इसे नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं हम फीचर और गुडविल की। जब फीचर की बात आती है तो गुडविल के फीचर कह सकते हैं, या दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो गुडविल हमारे लिए एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। एसेट तो है, हमारी संपत्ति है हमारी, लेकिन इनटेंजिबल है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं और है एसेट। नाम है हमारा, फॉर एग्जांपल अगर कभी मेरी कंपनी है कोई भी ABC कंपनी, और मेरे पास बहुत ढेर सारे कस्टमर्स हैं, बट मैं उस कंपनी को बेच रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, तो जिस भी अगले इंसान को मैं अपनी कंपनी का नाम बेचूंगा, मेरे नाम से वो कंपनी कंटिन्यू रखेगा, तो मुझे सिर्फ वो गुडविल के ही अच्छे खासे पैसे देगा, ठीक है। वैल्यूएबल एसेट इसीलिए है, मैंने बताया आपको क्या वैल्यू है इसकी सेल करने पे। हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, यानी एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। कैसे करता है ये नीचे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। राम ने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस 10 लाख से और वो 1 साल में 1 लाख कमा रहा है, लेकिन श्याम जो है 5 साल से अपना बिजनेस चला रहा है और उसने 10 लाख उसने भी इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वो 1 साल में 2 लाख कमा रहा है। क्यों? एक्स्ट्रा का जो 1 लाख वो कमा रहा है बेटा, ठीक है, ये 1 लाख वो अपने गुडविल की वजह से कमा रहा है। उसके कुछ कस्टमर्स उसके पास बन चुके हैं 5 सालों में, और वो आज उसे पैसा कमाने में हेल्प कर रहे हैं। पुराने कस्टमर्स, नए तो आ ही रहे हैं, प्लस पुराने कस्टमर भी आ रहे हैं, ठीक है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। अगर बिजनेस में फ्लक्चुएशन होता है, इसका मतलब गुडविल की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपका गुडविल खराब हो गया है या नाम में कुछ गड़बड़ी आ रही है कि आपकी कंपनी के लोग या डायरेक्टर या जो भी है, अगर कोई भी मतलब फ्रॉड टाइप का हो जाता है कंपनी में, तो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है गाइस। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सो आप कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो नीडफुल हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को गाइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।